नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी खासी चर्चा में है। उसकी चर्चा उसके अच्छे कामकाज को लेकर नहीं है, बल्कि वह जहाँ भी रहा है उसने खेल निदेशालय को लाखों का चूना लगाया है। यानी यह क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी जहाँ भी रहा है उसने अपने तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश में बीते साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। उन खेलों में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उसके लिए भी जांच समिति बनी। इस मामले में भी वह क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी न केवल फंसा हुआ है, बल्कि उस पर तरह तरह के आरोप और भी लगे हैं। फिलवक्त खेल निदेशालय उन आरोपों की तह पर जा रहा है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद उस क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी की न केवल जांच पड़ताल होगी, बल्कि उस पर गाज भी गिर सकती है। इस क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने कानपुर में रहते हुए जो भी टेंडर हुए हैं उन्हें उसमें उसके पुत्र की संलिप्तता लोगों को चौंका रही है। दरअसल जिस तरह का उत्तर प्रदेश में खेलों में भ्रष्टाचार हो रहा है या हुआ है, वह न केवल खिलाड़ियों के लिए तकलीफदेह है, बल्कि उन प्रशिक्षकों के लिए भी काफ़ी दुखदाई है, जो कि लंबे समय से रोजगार और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर प्रतीक्षारत है। दरअसल ये क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कमाल का है। जैसे जैसे उसके ऊपर जांच की आंच आ रही है, वह तिलमिला रहा है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। गर्मी का सीजन है। गर्मी के इस प्रचंड मौसम में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा कि वह अपने कार्यकाल का शेष समय कैसे किस तरह बिताए, किस किस के मुंह बंद करे। यद्यपि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि खेल निदेशालय में सिर्फ एक ही मगरमच्छ नहीं है, कई अन्य मगरमच्छ भी हैं जो कि पैसे के दम पर हर जांच को निष्प्रभावी कर देते हैं। अब देखना यह है कि जिस क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भ्रष्टाचार के आरोप हों, जिसने कानपुर में रहते हुए लाखों का भ्रष्टाचार किया और हर टेंडर अपने पुत्र की कंपनी को दिया, ये सब ऐसे मामले हैं जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आने के बाद इस क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी की शामत आने से कोई नहीं रोक सकता। यद्यपि इस क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के पास इतना धनबल हो गया है कि वह गाहे बगाहे हर किसी से कहता है कि कोई कितना भी कर ले,
उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वह पैसे के दम पर हर जांच को न केवल प्रभावित करेगा बल्कि अपने को बेदाग साबित करने की भी कोशिश करेगा। अब देखना ये है कि जिस तरह के भ्रष्टाचार में यह क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संलिप्त रहा है, उस पर खेल निदेशालय आखिर क्या फैसला लेता है। यद्यपि इस क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी की शिकायतें मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव खेल निदेशक सहित सभी जगह पहुंच चुकी हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब खेलों में उत्तर प्रदेश में इस कदर का भ्रष्टाचार चल रहा हो, अधिकारी ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हों, ऐसे में उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बनेगा भी तो कैसे? यह सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी पर न केवल कार्रवाई होगी बल्कि इसे ऐसा दंड मिलेगा जो कि इससे पहले शायद किसी खेल अधिकारी को नहीं मिला होगा। अब देखना ये है कि इस क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी पर क्या कार्रवाई होती है तथा क्या ये सही सलामत सेवानिवृत्ति ले पाता है। जय हिंद, जय भारत।